बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो लेक्चर है ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है, ग्रेड 9 की केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर है। आपकी टीचर में सुम्बल हूँ और ये सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 की। हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस थे तो वो उस लेक्चर में थोड़ा आधी रह गई थी। अब जो है ना इसमें आपको समझाऊँ कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है तो यहाँ पर जो हम ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है वो 11 है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी समझाया भी था कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी मालूम करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर्स मालूम करते हैं तो वो इस तरह के 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो हमारे पास जो यहाँ पर लास्ट में 3 आया है तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप से, यानी कि 3 से नंबर पर हमारे पास लिथियम है, एस हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एस ब्लॉक है, और जो 1 है इसके ऊपर तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट करके इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह जिस तरह इस लिथियम की हमारे पास शेल्स बनते हैं तो न्यूक्लियस के दरमियान से लेकर उसी शेल्स तक जो डिस्टेंस है तो वो हमारे पास रेडियस है, सही है। तो वो कितना होता है हर एक के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास सिंपल दिया है एटॉमिक रेडियस की, इसके बाद हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी इसके टेंट के बारे में। एटॉमिक रेडियस के टेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 74 पे आप जो है ना हमारे पास ग्रुप्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस के ग्रुप्स के बारे में कि द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे पास जो टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप्स में हम जाते हैं तो ये इसकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जा रही है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड्स एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जो हमारे पास न्यू शेल्स बनते हैं और ये इंक्रीज होती जा रही है। टेंट ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स, पीरियड्स में हम क्या होते हैं, ये तो ग्रुप में था। पीरियड्स में हम पढ़ते हैं कि द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज्ड इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियड्स में लेफ्ट के राइट्स की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जा रही है, जल्दी कम होती जा रही है ड्यू टू द एडिशंस इन इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल्स एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। यानी इसमें शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होती जा रही है। दी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन आल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होते जाएँ। जो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। व्हेन इंक्रीज द न्यूक्लियर पोल्स इन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पोल्स दे आर नियर टू द न्यूक्लियस दस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो हमारे पास जितने भी यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं शेल्स में तो शेल्स ही बढ़ेंगे ना, तो हमारे पास इसकी जो एटॉमिक रेडियस है पीरियड्स की तो वो डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी वो छोटी होती जाए। न्यूक्लियस जो है ना छोटा होते जा रहा है। तो न्यूक्लियस जब छोटा होता है तो जो उसकी जो मैंने आपको समझाया कि उसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और शेल्स के दरमियान तो वो भी डिक्रीज़ होती जा रही है। अब आप लोग देखें कि हम टॉप से यानी पीरियड ग्रुप्स में देखें, यहाँ पर ये टेबल्स दिया है 3.1 एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस की रेडियाई की दिए है। ये आप लोग देखें हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास। तो जिस तरह हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारे पास पहले इसकी 0.37 इसकी एटॉमिक रेडियस है, फिर हमारे पास लिथियम की थोड़ी बड़ी है 1.23 है। इस तरह हमारे पास लास्ट में जो सीशियम्स है 2.35 इसकी एटॉमिक रेडियस है ये। अब जब ये जिस ही हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो ये इंक्रीज़ होती जा रही है। अब जो हमारे पास पीरियड्स है, पीरियड्स में हम इस तरह जाएंगे ना कि लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास जो फर्स्ट है अक्सर हाइड्रोजन का तो वही है, लिथियम का हमारे पास 1.23 है और इस तरह ये कम होती जा रही है। हमारे पास जो लास्ट है नियान तो उसमें आप देखें कि इसकी एटॉमिक रेडियस 0.51 है। देखो डिक्रीज़ हुई ना, तो फर्स्ट लिथियम है तो इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो शेल तो ज़्यादा नहीं है तो इसकी एटॉमिक रेडियस थोड़ी बड़ी है यानी इंक्रीज़ है। तो जब लास्ट में हम नियॉन के देखें तो पीरियड्स में है तो हमारे पास
5 1 है, यानी बहुत ये हमारे पास न्यूक्लियस है वो छोटा होते जा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ती जा रही है, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें जो है ना हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जा रही है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, समझ आएगी इस जो मैंने दिया है लेक्चर उसकी समझ तो आई होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास 75 पेज पे कोवेलेंट रेडियाई। 3 टॉपिक्स थे हमारे पास एटॉमिक साइज़ के, एक है एटॉमिक रेडियाई, दूसरे हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई है। कोवेलेंट रेडियाई के बारे में पढ़ते हैं कि जब हमारे पास 2 एलिमेंट आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं दरमियान में, तो उसके दरमियान जो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई मतलब उसके जो बॉन्ड बनते हैं और उनके दरमियान जो रेडियस है वो कितना होता है। द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, पहले कोवेलेंट रेडियाई की थोड़ी सी डिफिनीशन करते हैं। द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो हमारे पास जो 2 सिमिलर एटम्स आपस में मिलते हैं ना, तो उसके दरमियान जो फासला होता है न्यूक्लियाई का वो कितना है, और यानी कितना डिस्टेंस उसके दरमियान में आता है, किस तरह आता है। द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स ए एंड बी, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ए है और दूसरा है बी है एग्जांपल के तौर, तो उसकी लेंथ हम मालूम करते हैं। यहाँ पर जो आपको दिया है कि ए और बॉन्ड ए, दूसरा है बी बॉन्ड्स बी, तो यहाँ ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है कि कोवेलेंट रेडिया है d/2। तो हमारे पास जो कोवेलेंट रेडिया है d/2, हमारे पास ये डिस्टेंस है 2 एलिमेंट्स के दरमियान, यानी जो बॉन्ड बनी है। तो यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस है, लाइंस दिया है, और ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है बाकायदा डिस्टेंस भी डी, जो यहाँ पर यहाँ से जो यहाँ तक लाइन है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई के दरमियान। सही है। ये हमारे पास सेकंड दिया है हाइड्रोजन का, हमने एक एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का लिया है, ये तो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर ए बी था। अब जो हमने एलिमेंट्स लिया है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियाई हम मालूम करें कि H2 हम लेंगे तो एक ही H हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है। तो इनके इसके न्यूक्लियस से दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान से लेकर और इसके न्यूक्लियस के दरमियान से लेकर ये जो लाइन बनी है, तो इसकी ये डिस्टेंस जो है ना ये हमारे पास रेडियस है। हम इसको क्या कहते हैं जी? इसको रेडियस कहते हैं। तो इसकी कितनी होती है? हर एलिमेंट्स की अलग अलग होती है। नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं कि हर एक की कितनी कितनी होती है। जिस तरह ये है हमारे पास पस दिया है, फ्लोरीन्स दिया है F2। जिस तरह आप लोग देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द शेल्स है। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस से लेकर शेल्स तक जो लाइंस है यानी जो डिस्टेंस है हम उसको रेडियस कहते हैं। हमारे पास H2 है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनी है कोवेलेंट बॉन्ड हम इसे कहते हैं, जो सिंगल बॉन्ड बनती है 2 एलिमेंट्स के दरमियान। F2 दिया है यहाँ पर, देखो बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास F2 की जो है ना, देखो बॉन्ड इस तरह बनी है, एक F ये फ्लोरीन ए, दूसरा फ्लोरीन ये है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनी है कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास 143 पिकोमीटर्स है। यहाँ पर और के भी स्ट्रक्चर दिए है। दूसरा हमारे पास बोरॉन है, बेरिलियम, जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो हमारे पास 2, यानी एक बोरॉन की हमारे पास 114 है पिकोमीटर। तो दूसरे जो हमारे पास जब 2 मिल जाते हैं तो हमारे पास 228 पिकोमीटर आ जाते हैं। यहाँ पर जो दिया है आपको, एक फ्लोरीन की हमारे पास 72 है, एक फ्लोरीन की न्यूक्लियस की डिस्टेंस हमारे पास 72 है। तो जब एक फ्लोरीन की डिस्टेंस हमारे पास 72 है, तो जब 2 आपस में मिल जाते हैं यानी दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है, तो टोटल हमारे पास 142 पिकोमीटर डिस्टेंस आ जाती है कोवेलेंट रेडियाई की।
सही है, समझ आई। क्लोरीन जो हमारे पास है, हमने क्लोरीन लिया है, Cl2 लिया है। Cl2 के दरमियान जो एक तो Cl होते हैं तो दूसरा Cl हम उसके साथ लेते हैं तो हमारे पास Cl2 आ जाता है। तो Cl2 की एक सेल की हमारे पास एक क्लोरीन की हमारे पास 100 पिकोमीटर है। तो जब दो कोवेलेंट रेडियाई आपस में मिल जाती है तो हमारे पास 199 पिकोमीटर बन जाती है। आयोडीन के लिए है I2, तो एक की हमारे पास 133 पिकोमीटर है। तो दूसरे हमारे पास जो दो मिले हैं तो दो कोवेलेंट रेडियाई हमारे पास 266 पिकोमीटर्स है। अब जो हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियाई की तो आपको समझ आई होगी। Ionization energy, when an electron is completely removed from the valence shells of an atom, we say that the atom has been ionized. This process is known as ionization energy. जब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन किसे कहते हैं? आयंस कहते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज को, इन दोनों को मिक्सअप के, यानी दोनों जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन है, आयनाइज है सॉरी। और ये जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो कम्प्लीटली जब इससे वैलेंस शेल से आउटर मोस्ट शेल से हमारे पास तो एक इलेक्ट्रॉन इससे मुकम्मल रिमूव हो जाता है, डोनेट हो जाता है। तो जब ये डोनेट हो जाते तो हमारे पास एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, हमारे पास गैस के पास में एक ही कोई भी एलिमेंट गैस, एनी गैस एटम्स ले आप लोग, एटम्स एनर्जी केटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो केटाइन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया है कि हमने गैस एक एलिमेंट लिया है जो गैस के पास में है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो इसकी डिफिनीशन है आयनाइजेशन एनर्जी की, तो ये जो है ना, ये द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों हम कहते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आउटरमोस्ट शेल से वो रिमूव हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन और उस पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पर। हमारे पास है एक सोडियम है और दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम। सोडियम के जो है गैस के पाम में हमने लिया तो इसमें एनर्जी डाली, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो सोडियम का। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होता है तो इसके पास एटॉमिक नंबर यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 10 रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इससे आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो इसकी रहती है वो जो है ना हमारे पास इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी रहती है जब इलेक्ट्रॉन इससे चले जाते हैं तो वो 4+496 kg पर मोल्स, यानी ये इस kg पर मोल इसका यूनिट है। तो ये इतनी है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को हम यानी एनर्जी देते हैं तो इसमें जो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इतनी रहती है +7.3 kg पर मोल्स। अब जो थोड़ा सा थ्योरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। द अबव टू वैल्यूज फ्रॉम सोडियम मैग्नीशियम आर कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम सोडियम एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द रिमूविंग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है या सोडियम से या मैग्नीशियम से, उसके बाद जब हमारे पास सेकंड भी ये रिमूव कर सकते हैं आयनाइज तो हम उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेबल दिया है 3.2 आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि हमारे पास जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में हाइड्रोजन के पास इतना आ जाता है, दूसरा हीलियम के पास इतना, हाइड्रोजन के पास 13-12 आ जाता है, हीलियम के पास 32-72 आ जाता है। ये मुख्तलिफ पीरियड में जब फर्स्ट आयनाइजेशन ये
जो है करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं किससे, आउटर मोस्ट शेल से। यह सेकंड पीरियड्स में यानी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जब ये रिमूव करते हैं तो ये लिथियम जो हमारे पास है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी शेल्स में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये फर्स्ट भी रिमूव करता है, 520 आते जब इससे इलेक्ट्रॉन चले जाए, दूसरा ये 72, यानी इनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे। ये मुख्तलिफ है यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये मुख्तलिफ है। कुछ जो है ना आयनाइजेशन 1, आयनाइजेशन 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव कर सकते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसको कितनी एनर्जी वेस्ट करनी होती है। तो ये जो है ना इसमें कुछ मेन फैक्टर दिए हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ लो लेइंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम, ये इसमें आयनाइजेशन एनर्जी में आ जाते हैं। इसकी ट्रेंड्स हैं हमारे पास, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हो गया।